राम राम सारन और सब ठीक ठाक होंगे भाई। मैं कोशिश कर रही हूँ अपना वेट घटाने की और मैं फिर तो आ गई हूँ अपना छत पे। और भी एक्सरसाइज करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि छत पे बंदरों से संघर्ष करना, क्योंकि बंदर आवे हैं और उन भगाने खातर फिर उठना पड़ा है बार बार में। तो भाई बंदरों का पूरा खतरा है। अगर ये पाड़े नहीं ना तो कोई डर नहीं भाई। हमने वही बात है, देखो घर में केले वगैरह हो हैं, अमरूद वगैरह, इनती डालना मन अच्छा महसूस होया करता, लेकिन अब डालना कम कर दिया। कभी कभी ज़्यादा न्यू भाई कोई बांदरी जुकर मुद्दी पड़ के इस पर भाई जाल पे न्यू कू कू करे जाना तो मन देना पड़ जाए का दिवे केला वगैरह ना, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। क्योंकि ये है ना, मतलब इन कई पाड़ लिए ईब। और भाई देखो ईब बंदर आ गए थे तो इस वजह से फ़ोन उठाते फिर चले गए वह। तो देखो आसमान कितना साफ है भाई, आजकल मौसम बहुत बढ़िया है। और खेत में भी अलग है, मतलब न्यू लग है शुद्ध ऑक्सीजन। और भाई मेरा है ना काफ़ी फ़र्क हो रहा है पहले से। और बाकी कल शाम की ये एक्सरसाइजेज हैं, तो कल शाम में करने जा रही थी और फिर बंदर है ना दो तीन बार आकर डिस्टर्ब करी। बंदर दो तीन बार आए और एकदम से भाई हटना पड़ा है वहाँ से, क्योंकि अगर मान लो एकदम आकर काट लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है इस बात का। और मेरी ज़्यादातर ये एक्सरसाइज है भाई, ये स्ट्रेचिंग की, तो भाई ये एक्सरसाइज हैं पूरा फ़ायदा करे हैं। और मैं ज़्यादा एक्सरसाइज इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर ज़्यादा शरीर थक गया तो भाई फिर करने का मन नहीं करेगा। तो मैं बिल्कुल हल्की फुल्की ये एक्सरसाइज करा करूँ एक आधी। और भी अपना खान पान का पूरा ख्याल रख रही हूँ। एक तो खेत की शलगम खाया करूँ और खेत की जो हरी सब्जी हम ले काम है वो बनाया करूँ। और इस तरह से दोनों हाथ वो करके आपस में पकड़ कर और फिर दाएं बाएं सांस लेते हुए झुकना है और सांस छोड़ते हुए वापस आना है। तो भी इस तरह से एक्सरसाइज करने लग रही हूँ। और एक्सरसाइज है ना, चाहे खाना हम कितना भी खा ले हैं उसमें इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन या एक्सरसाइज करनी। और भाई ज़्यादातर मैं छत पे करना पसंद करूँ, कमरे में करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता सच में, क्योंकि छत पे करने का ये फ़ायदा वहाँ पे तुलसी माता है और शुद्ध हवा है। और कमरे में मैं बहुत ही कम करा करूँ, बिल्कुल मजबूरी हो जब। और ना तो ज़्यादातर मैं छत पे करा करूँ और डेली करूँ हूँ, कभी वीडियो भेज पाऊँ कभी नहीं भेज पाती भाई। और वीडियोस का तो यो है भाई, कई बार है ना बिजी शेड्यूल हो है, मतलब पूरा दिन काम चाले जा है तो उस टाइम नहीं कर पाते, कहीं जाना पड़ जाए। ये देखो बंदर आ लिए भाई, आ ली ना पूरी लार की लार आवेगी। और इतना खून पी रखा है इन मेरा तो सच में कि मैंने कह भी ली मेरे हस्बैंड थी कि जाल लगवा दो, तो वह कह है कि रुक जा घर का पूरे का सुधार करूंगा बेरा ना, कद तक सुधार होगा, कद ये बंदरा तो पेंडा छूटेगा। फिर एकदम मैं अंदर आ गई और भाई फिर शाम की होगी तैयारी शुरू। यो चने का साग, पालक, मेथी, धनिया, जितना भी मेरे पास सामग्री थी, मतलब हरा पत्ता था, सारा मैंने ना धो लिया है। और धो के फिर मैंने डाल दिया कढ़ाई में। और कढ़ाई में एक गिलास पानी डाल के उबलना रख दिया। और भाई यो सारा हरा पत्ता है ना सेहत के लिए अमृत के समान है, क्योंकि हम कोई दवाई नहीं डालते खेत में ना किसी हरी सब्जी में। और जहाँ तक हो सके गेहूँ में भी ना मात्र का डाला करें। और भाई बढ़िया सी चाय तैयार कर ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, छत पर गई ना तो ठंड लगन लग जा है। तो भाई फिर पी मैंने सुकून की चाय, कपड़े तय करके ये बेड पर रख रखे थे, ये नज़र आने लग रहे। और भाई सुकून की चाय पीने का अलग मज़ा है। शाम ने मैं ना सच में यो मग आधा या भरा उड़ पिया करूँ। तो मेरा ना कई बार मन करे चाय का, तो मैं अपना मन नहीं मारती, मैं पीने लगी देखी जागी। सब कुछ खाते पीते जो वेट घटेगा ना उसने मैं मानूंगी कि सही घटने लग रहा है। वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अगर हम अपनी देखो मैंने चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर सर्दियों में चाय बिना नहीं रुक सकती। अगर चाय पीते हुए वज़न घटेगा तो मैं मानूंगी कि वज़न घट जाएगा, और नहीं तो मैं नहीं मानती। हाँ इसमें ज़्यादातर मैं मिश्री की चाय बनाया करूँ, चीनी की जगह मिश्री डाला करूँ। और फिर मन हाथ जोड़े परमात्मा या चाय छुटवा दे, फिर आखिर में मैं निमक आ रहे भगवान आज पीछे नहीं पीऊँगी। तो भाई सच में मैंने बहुत हंसी आ गया अपने पे इस बात पे, चाय पिए पीछे नहीं कागरू भगवान ही चाय छुटवा दे, मैं चाय पीना नहीं चाहती और फिर पी लूँ। तो भाई हरी सब्जी तैयार हो गई, हरा साग जिसने खाना हो आ जाओ भाई, बहुत ही स्वादिष्ट हरा साग तैयार हो है। खेत के साग की नारी ये बात हो है, ताज़ा ताज़ा कच्चा कच्चा। और दो तीन दिन का हो रहा था, फिर भी देखो कितना बढ़िया न्यू कति मल्लम सा बढ़िया यो साग तैयार हो गया है। और भाई एक कढ़ाई में मैं अलग तब बनाने लग रही थी।
तो भाई मटर छोकी थी। और फिर भाई सुबह का यो देखो, सुबह घर का काम करके छोटा मोटा मैं चली गई थी खेत में। और भी खेत में जाकर मैंने तोड़ा चने का हरा साग। और भाई मैंने वह कराया करूँ, हरा साग पालक ये चीज़ मिला के, यो मतलब चने का भी और पालक मेथी ये मिला के और बना दिया करूँ भाई। तो भाई हरा साग सेहत के लिए बहुत बेस्ट हुआ है। और परमात्मा की दया तो यो हरा पत्ता मिल रहा है, मैं एहसान मानूँ परमात्मा का, बहुत आभार प्रकट करा करूँ, बहुत धन्यवाद करूँ कि मन है ना जीवन भर यो हरा साग मिले। और भाई जैसे जाडे में तो यो होया करे, और गर्मी में कोशिश करांगे कोंदरा स्पेशल बोवांगे एक छोटी सी क्यारी में। जिस तरह ही बथुआ और पालक बन जाए ना सब्जी, और ये मैं डाकल काटने लाग रही थी, चक्कू तो काटा करूँ भी, चक्कू तो काटे पीछे ना सही रवे है। और भाई मैंने हरा साग नहीं, मान लो पालक और ये लेन गई थी मैं खेत में। और डाकल देखो कितनी सुथरी डाकल तैयार हो रही है। और ये है ना मतलब डोली पर जो लाग रही है ना डाकल, ये तो इतनी फैल जाए, इतनी ग्रो कर जाए कि इनमें देखो ये 2 दिन पाछा फिर ग्रो हो जाएगी ये डाकल। तो भाई फिर किसान जरूरत हो तो कोई और ले आवे हैं। और भाई हम भी लिया, हमारा भी बढ़िया काम चल रहा है परमात्मा की दया है। और ये अमरूद का पेड़ा देख लो भाई, इन्हें रोन जावे हैं खा जा।